दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अगले 7 दिनों में यह 2 बड़ी घटनाएं आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। क्योंकि दोस्तों, अब वह चीज होने वाली है जिस चीज का सालों से इंतजार कर रहे थे। अब घर घर जाकर आपको सभी का मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही इतनी बड़ी मिलने वाली है। साल की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशियां आपको मिल जाएगी, यह तो कभी आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा। देखिए दोस्तों, आपने पिछले साल बहुत दुख झेले, खूब परेशानियां उठाई हैं, खूब धोखे भी खाए हैं। यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया। कई बार आप रोए, कई बार लोगों के सामने गिड़गिड़ाए हो। लेकिन दोस्तों, अब यह जो नया साल है, इसकी शुरुआत इतनी शानदार हो रही है कि यह पूरा साल आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इस साल जो आपका शनि है वह आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। हर क्षेत्र में आपकी वाहवाही होने वाली है दोस्तों। क्योंकि शनि देव रच रहे हैं नया षड्यंत्र। अब आपके दुश्मनों का कलेजा छलनी छलनी होने वाला है। दोस्तों, बस सच्चाई सुनकर घबराना मत, क्योंकि अगले 7 दिनों में जो होगा, यकीन रख लो, खुशियां तो आ रही हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ झटके भी लगेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आपके जीवन का बहुत ही शानदार समय है। बस थोड़ी सी सावधानी रख लेंगे तो आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। इन 7 दिनों में दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना सकता है। जी हां, उस व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी अच्छी खासी जिंदगी को उजाड़ देगा। अगर आपने इस व्यक्ति की चाल को नहीं समझा था, इसके षड्यंत्र को नहीं समझा, तो यह दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को बंजर बना देगा। इसीलिए इस व्यक्ति की पहचान करना सीख लेना आज, वरना दोस्तों फिर रोना पड़ जाएगा। क्योंकि खुशियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन सावधानियां भी रखना पड़ेगी। क्योंकि आपके जो दुश्मन है दोस्तों, वह कदम कदम पर जाल बिछाए हुए हैं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दोस्तों दुर्घटना घटी समझ लेना। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगले 7 दिन यह नए साल के, यकीन मान लीजिए, आपको आपकी नानी है दादी याद आने वाली है। दोस्तों, जी हाँ, भले ही खुशियां रही हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं दोस्तों। इसलिए सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा, और क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियां दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना। क्योंकि दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रुपयों पैसों को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार, सब कुछ बंद रखा था। और दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र, टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, अब का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके दुश्मनों की सारी चाल को फेल करने वाले हैं। दोस्तों, बस मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। क्योंकि वह सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है। इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है दोस्तों। बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि देखिए, रोजाना मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां ला रहा हूं, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग के बा। जी हां, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं।
कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे दोस्तों। तो कृपया करके उनकी भक्ति जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बिता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत ए रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी, मेरे हर काम में बढ़ा ए रही है, मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई विघ्न ए रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बंद दिया है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी कम नहीं होकर रहे हैं, हर चीज में विघ्न ए रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं। उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो या चाहे दोस्तों कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार गए, कुछ भी हो, किसी भी चीज में बढ़ा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। कैसे करना है? सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपनी हथेलियां को देखना है और अपनी हथेलियां को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सन लें। कारागारे वास्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर मूल्य, तू गोविंद प्रभात ए कर दर्शनम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बढ़ाएं आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र जरूर पढ़ा करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों, बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों, मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती हैं। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र यह टोना टोटका करवा दे। करना क्या है? आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों, तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाड़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों, चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंक कर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाड़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। घर पर ऐसी कोई चाबी ना रखे जिसका ताला ही नहीं हो, ऐसा होने से केतु किस्मत बंद कर देता है। जो किस्मत होती है वह चमकना ही बंद हो जाती है। दोस्तों, ये जो समय है
जाते जाते यानी कि जनवरी का महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सीखा के जाने वाला है, बहुत कुछ समझा कर जाएगा और कई आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जहां आप खुद को थोड़ा ढासा कमजोर भी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों व्यापारियों को खास करके संभल कर रहने की सलाह देते हैं। हम लोग जीतने भी व्यापारी हैं, संभल कर रहना। विरोधी आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी नौकरी करते हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यदि आपका कोई भी काम अधूरा रहता है तो आपकी तरक्की रुक सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ जीतने भी आपके रिश्ते हैं, उसमें तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके प्रिय आपको कोई अच्छी खबर भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर लंबे समय से आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों कामकाज में व्यस्त रहने के कारण आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए कुछ बेहतर साबित होने वाला है। आप अपनी मनपसंद जगह पर सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, दिल से खर्चा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना ही बिना सोचे समझे खर्चा करना है, क्योंकि समय पैसा आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा ज्यादा ही कीमती रहने वाला है। आपको पैसे की आने वाले समय में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अभी से ही आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा लें तो बेहतर रहेगा। कामकाज के मोर्चे पर यह जो जाता जाता समय है भाग्यशाली रहने वाला है। भाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं कि चाहे लाख दोस्त मुसीबतें आ रही हैं, अगर आप संभल कर रहे तो भाग्यशाली आप रहेंगे। आपको आपकी जो मेहनत है उसके अनुरूप बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया परिस्थितियां हैं। तरक्की होने के भी अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो जातक दोस्तों नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, अभी तक खाली हाथ बैठे हुए हैं या कोई व्यापार वगैरह नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह जनवरी का महीना है। थोड़ा ढांसा रुक जाना। समय और गृह परिस्थितियां उतनी ठीक ठाक भी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी इन कामों के लिए होनी चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी नए काम की जो शुरुआत है, खास करके इन अंतिम दिनों में बिल्कुल ना करें जनवरी माह के, क्योंकि जब तक शुभ परिस्थितियां नहीं बनती आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि आपका कोई लंबे समय से काम अधूरा पट्टा हुआ है तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा और सजग होना है। अन्यथा दोस्तों उस काम की वजह से आपकी जो रेपुटेशन है, जो मान सम्मान आपका है, वह भी दांव पर लग सकता है। इसलिए जो काम लंबित है, जो काम अटके हुए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों इस समय आपका जो धन है, अगर कहीं अटक चुका है, पैसा कहीं अटक गया है, किसी को दिया था कोई वापस नहीं कर रहा है, कहीं लगाया था तो आपसे वापस नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों उससे ना मिलने की वजह से आपकी जो परेशानी है और बार ऐच सकती है। दफ्तर का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा। कुछ समय तक जो शुरुआती दिन रहेंगे, यानी कि अभी से जो 2-3 दिन हैं, थोड़े से गर्म जरूर रहेंगे। आपके उच्च अधिकारियों का जो मूड है ठीक रहेगा तो कभी खराब भी रहेगा। उनके मूड स्विंग की वजह से आपको भी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, आपको अपना रूटीन जो व्यवस्थित रखना है। सुबह शाम आप क्या कर रहे हो, आपको उस चीज पर ध्यान रखना है, उस पर चीज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि वही जो चीज दोस्तों आपके बहुत ज्यादा काम है। अगर आपका जो रूटीन है वह ही अस्त व्यस्त रहा तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इस चीज के बारे में पहले भी आपको बताया था। अगर आप हमारे से नए जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। घर में भगवान पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या फिर कोई दुश्मन है आपका जो आपको आए दिन परेशान कर रहा है, आस पड़ोस में कोई है जो आपसे आए दिन लड़ाई कर रहा है, आपके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है, घर में बरकत नहीं रहती है, कुल मिलाकर जो जिंदगी है अशांत हो चुकी है, जिनमें जिंदगी में सुख चैन ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पंचमुखी हनुमान जी की अगर फोटो लगाते हो तो घर में सुख शांति आएगी। इस तस्वीर से जो वास्तु दोष होता है दूर होता है। घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर छोटे से लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर के हॉल में भी लगा सकते हैं, जिससे वह तस्वीर सभी को दिखाई दे।
पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर घर में प्रवेश करने वाली तमाम बुरी नजर से आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे घर को बचाती है। तो आपको अवश्य यह तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। जाते जाते दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान समझिए कि कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। आपको ऐसा नहीं करना है कि रोजाना आप काम धंधा करें, चाह रहे हो परंतु खुद के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा समय निकालिए। आपने आराम के लिए भी अपने सामर्थ्य से ज्यादा आपकी जो काम की जिम्मेदारी है उसको नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना करिए, आपसे जितना हो केवल उतनी ही जिम्मेदारी सर पर लें। पैसों से संबंधित लेन देन करते समय उनके स्वभाव का गलत फायदा ना उठाया जाए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। यूं दोस्तों, आप कामकाज में बहुत व्यस्त रहोगे, सावधानी रखोगे तो परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली अनुकूल आपके लिए हो जाएंगी। बस थोड़ा सा सावधान हो जाना। नया काम शुरू करें उसके लिए दोस्तों समय बहुत अनुकूल है। मेहनत और कोशिशों के अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों, वहीं नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा दोस्तों, अगर उनमें गीले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जीतने हो सके। जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि आजकल लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि परिवार से अलग रहो, लेकिन परिवार के ही लोग काम आएंगे, कोई और नहीं आएगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बाकी लोगों को भी अच्छा समझ लेते हो। जो इंसान तुम्हें धोखा देने की फिराक में है, तुम सबसे पहले उसे ही धोखा दे दो। यानी उन लोगों से पीछा छूटवा लो। आने वाले 10 दिनों में जो कुछ समय में तुम्हारी जिंदगी दर्द भरी बनाना चाहते हैं। आज के दौर में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी के छोड़ जाने पर शराबी बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर पागल बन जाते हैं, किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। तुम्हारे ऊपर साक्षात हनुमान जी का हाथ है। तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बसा हुआ है। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम दूसरों से पहले अपने आप को सतर्क कर सकते हो। यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम जिंदगी में संभल जाओ, तुम किसी ठोकर खाने से बच जाओ। आगे उस व्यक्ति की जानकारी देंगे जो तुम्हें धोखा दे सकता है, या फिर अंत समय पर जिसे तुम्हें धोखा देना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर माता रानी पूरी करने वाली है। देखिए, वैसे तो हमारा स्वभाव है कि एक बार जिस पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक बार जिस पर हमें विश्वास हो जाता है, उस इंसान के लिए हम जान भी लूटा देते हैं। उस इंसान के लिए कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते, और उस इंसान के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। लेकिन अभी जो तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हें नकारात्मक बना रहा है, तुम्हें ये समझा रहा है कि तू ये काम मत कर, तू इस बात को नजरअंदाज कर दे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत समय से बताकर गए हैं कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं। उन लोगों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। अपनों के बीच बसे हुए उन गलत लोगों को पहचानिए जो तुम्हारे सही निर्णय को भी गलत बता रहे हैं। जो लोग तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें सलाह देने की बजाय तुम्हें और गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग अगर आसपास रहेंगे तो इनसे चुपचाप रिश्ता तोड़ लेना। अंत समय पर इन्हें धोखा भी देना पड़े तो इनमें से किसी एक को और धोखा दे देना, वरना तुम्हारी जिंदगी ये इस कदर बना देंगे कि ना तो तुम समाज में नाम बना पाओगे और ना ही अपनी पहचान बना पाओगे। तुम्हारी छवि बहुत छोटी सी बनकर रह जाएगी, जहां तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत होगी और ना ही तुम्हारे अंदर कोई नयापन आ पाएगा। ये बात ध्यान रखना। ग्रह सितारों की अगर बात करें, राहु बहुत अच्छी में बैठा हुआ है। तुम्हारे करियर के तीसरे भाव में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तुम्हें बता दें कि पिछले साल इसी राहु की वजह से तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन इस साल जो ग्रह दशा तुम्हारे लिए बन रही है वहां पर बहुत ही जबरदस्त
तुम्हारे लिए परिणाम निकल कर आ रहे हैं। जो काम पिछले साल नहीं बने थे वो इस साल डंके की चोट पर तुम्हारे बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आएगी जहां पर तुम्हें चालाकी दिखानी होगी, जैसे कि व्यापार में, वहां पर बहुत जल्दी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हें अपनी सूझबूझ दिखानी पड़ेगी, वरना मामला किसी और के हक में चला जाएगा। जब राहु मेहरबान हो जाता है तो इंसान का हर काम चुटकी में बन जाता है। अब तुम्हें इस चीज का जरा फायदा उठा लेना चाहिए। तुम बिस्तर पर लेटे रहोगे, रजाई ओढ़कर सोते रहोगे। बहुत ज्यादा ठंड है, ये कहकर रोते रहोगे तो हमेशा जिंदगी में पीछे ही रहोगे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। कम उम्र में छोटे छोटे बच्चे करोड़पति बन रहे हैं और तुम इतनी उम्र होने के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये बहुत शर्म की बात है। अब ग्रह संयोग बहुत अच्छा है। जो शनि की ढैया लगी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी संदेह की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो तुम खुद जरा विचार करो। पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं। ये परिवर्तन पहले की तुलना में काफी अच्छे हैं। जहां तुम चिंता में रहते थे, उदासी में रहते थे, वहां कुछ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कान आई है, यानी स्थितियों ने बदलना शुरू कर दिया है। अब कुछ संकेत भी तुम्हें मिले होंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आए होंगे। जैसे कि कभी कभी अचानक से मन शुरुआत से ही प्रसन्न रहता है। क्या तुमने ये बात महसूस की? तुम जब सुबह एकदम से उठे तो अंदर से खुशी वाला भाव तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसा भाव अंदर से प्रकट होगा, यानी ये भगवान संकेत दे रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। या मान लीजिए तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें लाड कर रहे हैं, तो भी ये संकेत है, क्योंकि वो भी भगवान का ही रूप है और भगवान किसी भी रूप में संकेत दे सकते हैं। आप जब कॉलोनी में बाहर निकलेंगे तो कॉलोनी के कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आगे रह करके आ रहे हैं, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। अक्सर भगवान परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा में पास होने के लिए हमें किसी को छोड़ना भी पड़ता है और किसी बुरे इंसान को साथ भी लेना पड़ता है, लेकिन अंत में जो मंजिल मिलती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तुम अक्सर अपनों के मामले में पीछे रह जाते हो कि ये मेरा अपना है, मैं इसे धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही अपना जब आगे तुम्हें धोखा देगा, जब तुम्हें अकेला छोड़ देगा और आगे निकल जाएगा, तो तुम्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होगा। यह बात हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब ये जिंदगी का समय निकल जाएगा, कीमती समय चला जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है आज ही करो। अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दे कि ये दुनिया हमें 100 सालों तक याद रखें। इसलिए पल पल में निर्णय लो। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और हमारी एक बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तुम्हारे अंदर संदेह होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर डर कर रह जाओगे तो तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक बार एक घर के आंगन में एक व्यक्ति को सांप काट लेता है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। वो अपने घर के अंदर रोता जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे घर के आंगन में एक सांप ने डस लिया है और मैं जल्द ही मरने वाला। उसकी पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो कोई तब सांप नहीं था, मैंने तो आंगन में एक काली रस्सी रखी थी। आपको भ्रम हुआ है, आपको किसी सांप ने नहीं काटा है। और वो अपने पति के मन में एक विश्वास भर देती है, एक सकारात्मकता भर देती है। अब जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुझे किसी सांप ने नहीं काटा, वो तो एक रस्सी थी, वो मन में एक विश्वास बना लेता है, एक सकारात्मकता बना लेता है और वो समझ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो उसकी सकारात्मकता उस सांप के जहर को भी काट देती है और वो इंसान बच जाता है। लेकिन 1 से 2 हफ्ते बाद उसे कोई अपना मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई रस्सी नहीं थी, सचमुच में सांप था और तुम्हें सांप नहीं डसा था। तब उस इंसान के फिर से पसीने छूटते हैं। वो इतना डरता है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए और उस डर में वो मर जाता है।
इस घटना से हमें यह भी संदेश मिल रहा है कि इंसान के जीवन में विश्वास है, सकारात्मकता है। अच्छे इंसान आसपास है तो हम बुरी परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकते हैं। बर्बादी से निकलकर भी रंग से राजा बन सकते हैं। हम कुछ दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन जब तक आसपास गलत लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, मन में गलत भावना भरने वाले लोग हैं, गलत सिखाने वाले लोग हैं, तो आप चाहकर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। आने वाले दिनों को सुधारना है, संवारना है, तो ये बात तुम्हें समझनी होगी। तुम हमारी एक बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे घर के एक कोने में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो तुम्हारी आगे बढ़ने में बर्बादी ला रही है। इस चीज के रहते तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और नकारात्मकता के तले दब जाओगे। किसी दुश्मन ने यह चाल चली है और तुम्हारी उन्नति रोकने के लिए यह चीज उपहार के तौर पर तुम्हें दी है। अब तुम्हें अपने आप को यह समझाना होगा कि मुझे इस चीज को अपने घर से बाहर करना है। पहली वो चीज निकल कर आ रही है, कोई भी कांटेदार पौधा। अगर आपके घर में शो पीस के तौर पर या असली वाला कोई भी कांटेदार पौधा है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करो। कई बार हमें कोई दुश्मन ताजमहल शोपीस वाला देकर चला जाता है। हम तो ताजमहल की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं कि ये तो कितना शानदार है, लेकिन वास्तविकता ताजमहल की यह है कि वो एक मकबरा है, वो एक कब्र है। अगर तुम अपने घर में कब्र रखोगे तो सोचो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ताजमहल का चित्र लगाकर रखते हैं, ताजमहल का शो पीस कार्टून अपने घर में लाकर रखते हैं। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी है कि अंतिम समय है, संभल जाओ, वरना यह जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई स्त्री है जिससे आपकी मीठी मीठी बातें हाल ही में शुरू हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ घर बसा लेंगे, लेकिन वो स्त्री तुम्हारे साथ घर बसाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसती खिलती जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए दिल पर हाथ रखकर और हृदय को कठोर बनाकर उसे बीच रास्ते में छोड़ देना। अभी के अभी धोखा दे देना, वरना जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत नहीं बदसूरत हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा होता है, हम किसी से नजदीकियां बढ़ाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो हम आज के नहीं बल्कि कई सालों बाद के भी सपने देख लेते हैं कि हम इनके साथ शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर ये लेंगे, वो लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब स्थितियां वास्तविक बनती हैं तो हमें पता चलता है ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत सब कुछ धोखा है। आपको अपना ध्यान अपना करियर बनाने पर लगाना चाहिए। ये दौर नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम जिस औरत का नाम बता रहे हैं, तुम्हें उसका नाम गाते कहता या मापा आसा अक्षर से शुरू होता है। आपको किसी को धोना देना पड़ेगा तो वो ये गा आता पारिया नाम वाली महिला को धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके चक्कर में फंस जाओगे तो जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तुम्हारा हर लम्हा कैसे कटेगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा और तुम इसके जाल में फंसते चले जाओगे। धीरे 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 दीमक की भांति ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगी। थोड़ा सा यहां संभलो, अपनी गृह स्थितियों का फायदा उठाओ, क्योंकि पिछले साल में तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारे सपने तुम्हारे टूटे हैं। कई लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, कई लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन ये तुम्हारा साल है। यहाँ राहु भी तुम्हें अच्छे फल दे रहा है, शनि भी तुम्हारे लिए सपोर्टर में है, और साथ ही साथ छोटे मोटे जो भी ग्रह है वो सब अच्छी दशा में है। तो चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अपने समय को यूं बर्बाद क्यों कर रहे हो? गुरुजी तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया भविष्यवाणी लेकर आए हैं कि व्यापार में सफलता मिलने की संभावनाओं हैं। बस तुम्हें जोखिम उठाना है और निर्णय तुरंत लेने हैं, सूझबूझ तुरंत दिखानी है। अगर तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी महिला से तुम अपने कार्य क्षेत्र में बातें कर रहे हो वो बातें दोस्ती तक सीमित रहेंगी तो अच्छा रहेगा। अगर वो दोस्ती प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे तुम अपनी पटरी से बाहर हो जाओगे, और तुम्हारी जिंदगी के पटरी पर से पहिए अगर आउट हुए तो जिंदगी भी आउट हो जाएगी। ध्यान रख लेना बहुत गंभीर बात है। समझ जाओगे तो फायदा है, अगर नहीं समझे तो केवल और केवल बर्बादी है। कई समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नयापन है। ये नयापन ग्रहों की नई चाल की वजह से है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो अपनी चाल समय समय पर बदलते रहते हैं, और उनका चाल को इस तरह से बदलना हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लेकर के आता है।
तुम बस ध्यान रखना दोस्तों कि अपने आप को ये समझाना है कि गंभीर से गंभीर परिस्थिति के सामने भी मुझे झुकना नहीं है। कई बार एक बार असफलता मिलती है, जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, भगवान को ये परीक्षा लेते हैं तो तुम हार मान जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम आगे का सोच सोचकर परेशान होने लगते हो कि अगर अभी ऐसा है तो आने वाला समय कैसा होगा। तो हम तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन थमा दिया जाता है। क्या तुम इसका कारण जानते हो? ताकि हमें ये बात समझ आ जाए कि अब हमारी गलतियां हम मिटा नहीं सकते। तुम्हें भी ये बात जिंदगी में समझनी होगी। अब जो दौर चल रहा है वो गलती करने का दौर नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम मिटा नहीं पाएंगे, हम उस गलती को सुधार भी नहीं पाएंगे। वो गलती जिंदगी भर के लिए ठप्पा बन जाएगी और हमारे साथ चलती रहेंगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। अपने हर कदम पर मुझे तैयारी करके चलना है। बिना प्लानिंग के, बिना लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये 2025 का जो साल है यह तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला साल है। इस 2025 के समय में कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। 4 काम को 171 बार में मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान सोचता है कि मैं 4-5 काम एक साथ करता हूं, सब काम जल्दी हो जाएंगे, सभी काम एक साथ पूरे हो जाएंगे और मुझे सब तरफ से पैसा मिल जाएगा, सब तरफ से मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन हम तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जो करना है एक करो। अगर तुम कोई एक काम कर रहे हो तो एक काम को इस तरह से करो कि उसमें पूरी जान डाल दो, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए। दूसरे काम को हाथ भी नहीं लगाना है। फिर तुम महसूस करोगे कि एक के बाद एक तुम्हारे काम इस गति से बनेंगे कि तुमने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें बस अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है। लोग कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती, लेकिन हम कहते हैं पहले खुद को बदलो, सारी दुनिया आपकी तरह बदल जाएगी। लोग खुद का नजरिया नहीं बदलते। लोग अगर कोई गिलास आधा भरा हुआ है तो उसे आधा खाली कहते हैं। मतलब लोगों की जो सोच है वो बहुत छोटी है। तुम अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तुम खुद को ये समझाओ कि मुझे दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सोच बदलनी है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद अच्छा बनना है, मुझे खुद अच्छे कर्म करने हैं। सामने वाला चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, खराब इंसान है, बुरा इंसान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा हूं, परमात्मा की नजर में मैं कैसा हूं, अपने माता पिता की नजर में मैं कैसा हूं, ये मायने रखता है। और तुम खुद को बदलने पर अगर विचार दोगे, कुछ बड़ा करने की भावना अपने अंदर लाओगे, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। जीवन में कोई भी काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। जिस दिन सच्चे मन से आप उस कार्य को शुरू कर देंगे तो आगे वही कार्य तुम्हें आसान लगने लगेगा। यही जिंदगी की हकीकत है, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं हो और अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझकर रोते रहते हो, परेशान रहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन इंसान रोने धोने में, पागलपंती में और इधर उधर लोगों को अपने दुखड़े सुनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समाधान नहीं दिखता। अब हम तुम्हें एक बात समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात समझ लेना। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है उसके बारे में रोना धोना नहीं है। सच्चे मन से एकांत भाव में कहीं पर अकेले बैठना है और गहन चिंतन लगाकर ये सोचना है आखिर इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। फिर तुम्हें एक ऐसा समाधान मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करवा देगा। बस तुम इतना ध्यान रखो कि रोजाना एक लोटा जल तुम्हें शिवलिंग पर चढ़ाना है। किसी भी समय चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ और मंगलवार और शनिवार के दिन। तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इससे तुम्हारा राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा, बाकी ग्रह भी अच्छे रहेंगे। और रोजाना तुम ये नियम बना लोगे कि एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो फिर कोई मुसीबत तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी और हर ग्रह शुभ परिणाम देगा और भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। वीडियो में बताई गई बातें अगर तुम्हें भी पसंद आई है, भविष्यवाणी गुरुजी की अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमेशा असफलता मिलेंगे,
ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए, सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में, मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे, भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें।
अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं। अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा।
किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए, उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। देखिए दोस्तों, इतना कुछ हो चुका है फिर भी भगवान आपका साथ छोड़ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में परेशानियां भले आ रही है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी अभी तक नहीं आई है। जी हां, क्यों नहीं आई है? क्योंकि भगवान आपका हर हालत में दोस्तों साथ दे रहे हैं। भगवान हर दोस्तों परेशानी के बाद भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही आप कितना ही बुरा बुरा करें, लेकिन अक्सर होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें बताऊंगा, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप अभी तक नींद में थे दोस्तों, आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आपको लगेगा अरे ये तो मैं गलत कर रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये गलती नहीं करता और मेरे जीवन में इतनी परेशानियां नहीं आती। अक्सर दोस्तों, समय पे समझाने वाला इंसान मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो समय जा चुका होता है, लेकिन आपका समय गया नहीं है। आपको समय रहते मैं मिल गया हूं जो आपको बताएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको चीजें गलत है, उसे सुधारनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। पहली गलती मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहली गलती बता रहा हूं, वो यह है दोस्तों की, देखिए जब जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तब आप भगवान को याद करते हैं। तब आप दोस्तों हमेशा भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान तकलीफ आ गई है, मेरी तकलीफ दूर करो। दोस्तों, जब जीवन में खुशियां आती है तब आप अपने भगवान को याद नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान को याद नहीं करा, कोई बात नहीं, आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को भी भूल जाते हैं, आप अपने पूर्वजों को भी भूल जाते हैं। देखिए, आपके दादा जो आपके साथ नहीं है, वो अब आपके पूर्वज बन चुके हैं। आपके पूर्वज यानी कि आपकी पिछली पीढ़ियां। मान लीजिए आपके दादाजी आपके साथ नहीं रहे, वो स्वर्ग चले गए, तो आपके दादा आपके पूर्वज हो गए। आपके दादा के पिता, उनके पिता, उनकी मां, ऐसे करके जो पिछली पीढ़ियां हैं, जो अब आपके साथ नहीं रहीं, जो स्वर्ग जा चुकी है, वह आपके पूर्वज है दोस्तों।
और आपकी जो पूर्वज है, जो इस परिवार का पहले हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन जब आप उनको याद नहीं करते हैं, जब आप दोस्तों अपने जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां आप जीवन में जीते रहते हैं और आप उनको याद तक नहीं करते, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब आपके जीवन में कोई खुशी का पल आया, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, जैसे कि आपके घर में शादी हुई किसी की, आपके घर में किसी का बर्थडे मन रहा है, किसी का जन्मदिन मन रहा है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपके घर में कब आप नई गाड़ी लाए हो या फिर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए हो और आप अपने पूर्वजों को याद नहीं कर रहे हो, तो आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों का कुछ अंश आपके घर में आपके साथ रहता है। भले ही आपको ऐसा लगता है कि वो गए स्वर्ग में, लेकिन कुछ अंश, उनकी कुछ ऊर्जा आपके बीच में भी रहती है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में आने वाली विपदाओं से हमें बचाती है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें। देखिए, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, जी हाँ, अक्सर हम गाड़ी से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते दोस्तों बच जाता है, तभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि, और मौत हमारे पास से गुजर जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। कई बार यमराज हमें लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटकर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पूर्वजों की जो ऊर्जा है वह आपके पास है और वही आपकी रक्षा कर रही है। आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। जी हां, आप में कोई ऐसी ताकत नहीं है। कई बार तो दोस्तों आपको पता भी नहीं चलता और काल ऐसा आता है कि आपकी मौत होने वाली होती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है। आपके कुल देवी देवता आपके साथ है, जो उस काल को वापस खींच लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कई बार दुर्घटना होते होते रह जाती है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता आखिर कैसे, क्योंकि कुलदेवी देवताओं की कृपा से, आपके पूर्वजों की कृपा से आप दोस्त सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कुलदेवी देवताओं को याद तक नहीं करते, पूर्वजों को याद तक नहीं करते, बल्कि और गलत गलत कार्य घर में करते हैं। घर में शराब पीते हैं, जिससे आपके कुल देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचती है। उनको दोस्तों पीड़ा पहुंचती है जब आप अपने घर में मटन, चिकन, नॉन वेज बनाते हैं। जब आप अपने घर में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो आपके घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं। अब आपको ऐसी चीजें नहीं करना है, वरना ये सारे देवी देवता आपसे नाराज होंगे और आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ेगी। आपके घर के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित है क्यों हैं? आपकी कोई ताकत नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के कुल देवता ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। आपके पूर्वज उनकी रक्षा कर रहे हैं। वरना दोस्तों, छोटा सा बच्चा यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, केवल यूं ही बड़ा नहीं हो जाता, उनके ऊपर देव देवताओं की कृपा होती है, जिससे वो हर चीज से, हर परेशानी से, हर बुरी बला से, हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जब एक कुत्ता, जी हाँ, जब एक कुत्ता अपने बच्चे देता है, जी हाँ दोस्तों, जब एक कुतिया बच्चे देती है, करीब 6 से 7 बच्चे होते हैं उसके, लेकिन उन 6 से 7 बच्चों में से कभी कभी तो एक बच्चा बचता है, कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। कोई बच्चा गाड़ी में आकर मर जाता है, तो कोई बच्चा भूख से मर जाता है, तो कोई दोस्त तो ठंड से मर जाता है। कैसे न कैसे सारे बच्चे मर जाते हैं और केवल एक बचता है, और कभी कभी तो सारे ही बच्चे मर जाते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों की कृपा नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर तो कृपा होती है, जिसके चलते ही तो आपका बच्चा पल रहा है या बढ़ रहा है, और आप भी सुरक्षित, आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित है। देखिए, कभी आसमान से बिजली गिर रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी हम चलते चलते दोस्तों हमारा पैर फिसल जाता है। हम सोचते हैं बाल बाल बच गए। आज तो कभी कभी हम रोड से जा रहे हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें मारते मारते बचता है, कभी हमारा एक्सीडेंट होते होते बचता है। हम मरते मरते कई बार बच जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और उस काल से हमारी रक्षा कर लेते हैं।
लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों का एक्सीडेंट में दोस्तों मौत हो जाती है। कई लोगों की चलते चलते गिरने से तक मौत हो जाती है। किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। किसी के ऊपर पेड़ गिर जाता है तो मौत हो जाती है। हम अक्सर न्यूज सुनते हैं, अक्सर हम दोस्तों अखबारों में पढ़ते हैं। मैं दोस्तों, कभी कोई कैसे मर रहा है तो कोई कैसे मर रहा है, कभी कभी अकाल मृत्यु उनको मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके पूर्वजों की कृपा नहीं होती। लेकिन आपके ऊपर है तो आप दोस्तों एक बहुत लकी इंसान हैं अभी तक। लेकिन आगे क्या हो मुझे नहीं पता। आगे आपके पूर्वज अगर आपसे रूठ जाएंगे, आपके कुलदेवता आपसे रूठ जाएंगे, पूरी तरह से अभी भी रूठे हुए हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से रूठ गए तो फिर आपकी रक्षा तक नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ये चीजें सुधार लीजिए। सुधारोगे कैसे? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। आपको अपने जीवन में जब जब खुशियां मिले तब तो अपने भगवान का शुक्रिया अदा करो, अपने कुल देवता का शुक्रिया अदा करो। उनको अगरबत्ती दीपक लगाओ। अपने पूर्वजों को भी याद करो। अपने पूर्वजों को भी हमेशा याद करते रहो। आपके पूर्वजों को जो चीजें अच्छी लगती थीं, वो अपने घर परिवार में करना शुरू करो। घर में अगर कोई मिठाई बनती है तो आप अपने पूर्वजों को भोग लगाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाइए और उनको कहिए कि आपकी कृपा से हमारे घर में खुशियां हैं। आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। घर में बुरी बुरी चीजें मत करो। घर के बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें कुल देवी देवताओं का भी अंश होता है और पूर्वजों का भी अंश होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, उनको रुलाते हैं, मतलब आप भगवान को, कुल देवी देवताओं को और पूर्वजों को डांट रहे हैं, तो बच्चों को ज्यादा रुलाओ मत। बस इतना समझ जाओ। घर में नशा मत करो। हर 11 के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन नियम के चलते आप अपने कुल देवताओं को याद करें, उनका पूजन करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके समक्ष दान पुण्य करें। जी हां, हर 11 के दिन अपने पूर्वजों को याद करके थोड़ा सा दान पुण्य कर दो। गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिला दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, मछलियों को दाना डाल दो। बस इतना कर दो। चींटियों को आटे की गोलियां या फिर चीनी डाल दो, आटा डाल दो। इससे आपके पूर्वजों को भी गति मिलेंगे, वो भी प्रसन्न रहेंगे जहां भी होंगे, और आपको भी दोस्तों जीवन में तरक्की मिलेंगे। तो ये इतने काम करना शुरू करो। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगी। जो आपके पास दोस्तों अभी इतनी मुसीबतें हैं, ऐसी थी, इतनी परेशानियां हैं, आए दिन वो सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में भी धन दौलत आएगा, आपके जीवन में भी खुशियां आएगी। तो ये काम करना अभी से शुरू कर दो। और आगे बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की बोल मत करना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाले थे 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मित्रों की देखिए, जिंदगी में सब चीजें हमें समय के साथ आकर पता चलती हैं। आज आप भी कई सारी ठोकर खाकर बैठे हैं। आपने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ झेला है। मित्रों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उस इंसान के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उस इंसान के बारे में आप उतना ही ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन आज के समय में जो युवा लोग हैं वह जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं और फिर अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मित्र देखिए, जल्दबाजी में फैसला लेना आपके लिए मुसीबत को आमंत्रित दे सकता है। आप ध्यान रखें कि पिछले समय में आपने जिन लोगों को पैसा उधार दिया था, वह लोग आपको इस समय में बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पैसा देने में हिचकिचा सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, बहाने बना सकते हैं पैसा देने में। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों कि हर व्यक्ति के साथ आपको पैसों का व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैसों का व्यवहार ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप इस वक्त अपने निजी कामों को छोड़कर आपके जो परिवार के लोग हैं उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक इंसान वही होता है जो अपने परिवार की तकलीफों को समझता है।
अपने परिवार के दुखों को समझता है मित्र। आप सभी इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजों में आपके हाथ तंग हो सकते हैं। हाथ तंग हो सकते हैं तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अपनी जिंदगी में केवल 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी भी किसी को वचन मत देना, यानी कि जब भी आप खुश रहो तो किसी को भी कोई वचन मत देना। और हाँ, जब भी क्रोध में रहो, जब भी आपको गुस्सा आए तो किसी को उत्तर मत देना। और तीसरी बात, दुख के समय में कोई भी निर्णय मत लेना। बस ये 3 चीजें ध्यान रख लो। इनकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, तो हम दोस्तों बिना सोचे समझे किसी को भी वचन दे देते हैं। लेकिन जब आगे जीवन बढ़ता है तब दोस्तों वो वचन हम पूरा नहीं कर पाते। और जब हम क्रोध में होते हैं तो आप जानते हैं इंसान क्रोध में कितना बुरा भला बोल देता है और फिर उम्र भर के लिए उसे पछताना होता है। और अगली चीज, दुख में कोई भी फैसला नहीं करना है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर संकट होता है तो हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और फिर उसी चीज का मलाल हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और आने वाले ये 3 दिन दोस्तों आपको बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ेगी। जी हाँ, शनि और राहु जब जब अपनी उल्टी चाल चलते हैं, इंसान को बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर आपके व्यापार पर और नौकरी पर भी पड़ने वाला है। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे शनि और राहु अपनी उल्टी चाल से आपको परेशान नहीं बल्कि आपको मालामाल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो हवाई जहाज यानी कि विमान में हादसा हुआ है, जिसमें करीब 300 से 350 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है दोस्तों, उन सभी लोगों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में चाहे हम कितनी ही भविष्य की तैयारियां कर लें, चाहे हम कितना ही भविष्य के लिए जी जान एक लगा दें, कोई फायदा नहीं। होना वही है जो ईश्वर ने पहले से ही लिख रखा है। इस विमान में कई ऐसे लोग थे जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लंदन जा रहे थे। कोई पत्नी अपने पति से सालों बाद मिलने जा रही थी, तो कोई परिवार जिंदगी भर काम करके लंदन में बसने जा रहा था अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ। वहीं एक छोटी सी बच्ची 18 से 25 साल की होगी। उसके पिता ने रिक्शा चला चला के मेहनत मजदूरी करके उसको इस लायक बनाया और अब वो लंदन में पढ़ने जा रही थी, अपनी जिंदगी की एक नई दिशा लिखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ खत्म पल भर में। हर जिंदगी की एक अलग कहानी थी, हर जिंदगी का एक अलग रहस्य था, हर जिंदगी अपने में एक अलग अलग नियत रखने जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, सब खत्म। वहीं दोस्तों, जहां पर विमान गिरा वहां पर भी कई सारे मेडिकल के छात्र बैठे हुए थे जो भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते ही वह पर लोग सिधार गए। तो दोस्तों, मौत किस रूप में आ जाए हम कह नहीं सकते। अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे राशि भविष्य दे रहे हैं, ऊपर से विमान